कानपुर में आप सुन रहे होंगे 100 से ज़्यादा जिका वायरस से केस आ गया है। अब ये कौन सा वायरस आ गया, कितने वायरस हम लोग झेलेंगे। प्रेग्नेंट अगर हैं तो सेक्स जो है अवॉइड करना है, 6 महीने तक नहीं हो तो कॉन्डोम का यूज़ करें। वैक्सीन, इसका कोई वैक्सीन नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है। कोई वैक्सीन। ये हमारे साथ डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी जी हैं, जो एम्स के एक्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और हम मेरे साथ डॉक्टर्स ऑन रोड पे हम लोगों ने बहुत काम किया, और ये हेल्थ पे पंजाब में इस वक्त बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग एम्स में ही हैं, और सर बताएंगे कि इसके बारे में। जी, ये जो जीका वायरस है ये एक आरएनए वायरस है, फ्लैवी वायरस फैमिली से है, और ये एडीज़ जो मॉस्किटो है उसकी बाइट से होता है। लेकिन इसका ट्रांसमिशन सिर्फ मॉस्किटो बाइट से ही नहीं है, इसका ट्रांसमिशन एक्चुअली 3 तरीके से होता है। एक मॉस्किटो बाइट है, दूसरा ये सेक्सुअली ट्रांसमिसेबल है, तो अगर यौन संबंध बनाने से भी हो सकता है, और तीसरा ट्रांसप्लेसेंटल होता है कि माँ से, या अगर प्रेग्नेंट मदर है और अगर उसको जीका वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बच्चे को हो सकता है। तो ये 3 इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। तो ये जो फैलाई जा रही है कि ये वायरस कोरोना वायरस की तरह है, तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये मच्छर के काटने से फैलता है, जैसे आपका डेंगू फैल रहा है, चिकनगुनिया फैला है। जो इसके सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा डेंगू वायरस जैसे ही हैं, और उसमें आपको वैसे ही फीवर आता है। फीवर आने के बाद आपको जो है बॉडी पे रैशेस हो सकते हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है, पूरा बदन टूटना, कमज़ोरी जैसा लगना, कंजक्टिवाइटिस हो जाना, आंखें लाल हो जाना, कंजक्टिवाइटिस हो जाना, बिल्कुल ऐसे ही फीचर्स आते हैं। बस एक जो इसकी मेन चीज़ है जो इसे डेंगू से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करती है कि इसमें प्लेटलेट्स पे असर नहीं है। तो जो हम कहते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है डेंगू में, इसमें प्लेटलेट काउंट ठीक रहता है, लेकिन ओवरऑल जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंगू जैसी ही रहती है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि डेंगू की तरह ही है, चिकनगुनिया की तरह बुखार आएगा, बदन दर्द करेगा, कमर दर्द करेगी, सर दर्द करेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 90% जो बहुत सारे लोगों को 2 से 7 दिन में अपने आप ये ठीक हो जाता है, अपने आप, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसमें गिलियन बाली सिंड्रोम, यानी एक तरह का आपको समझ लीजिए पैरालिसिस हो जाती है, दूसरे जो है न्यूरोपैथी हो सकती है, माइलाइटिस हो सकता है। हाँ, वो प्रेगनेंसी के बारे में आप कुछ कह रहे थे कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन। जी, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं। इसमें एक कंजेनाइटल जीका सिंड्रोम करके होता है बच्चे के अंदर, जिसमें कि रूबेला कंजेनाइटल, रूबेला कंजेनाइटल होता है, वैसे ही कंजेनाइटल जीका सिंड्रोम है, जिसमें कि माँ से बच्चे को जब ये होता है तो उस टाइम पे बच्चे का जो है वो दिमाग छोटा रह जाता है, माइक्रोसेफली होती है, दिमाग छोटा रह जाता है, और हाथों पैरों के कॉन्ट्रैक्चर्स बच्चे के बन सकते हैं। तो इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी अगर इस एरिया उस एरिया में रह रहे हो, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको कंटिन्यूसली अपना चेकअप कराते रहना है, क्योंकि उन्हें जीका वायरस डायग्नोस हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं चलता है कि उनको हो गया है। इसीलिए उनको कंटिन्यूसली अपना अल्ट्रासाउंड कराते रहना है, और अल्ट्रासाउंड में खासकर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं दिमाग का साइज छोटा तो नहीं रह रहा, कहीं हाथ पैर कॉन्ट्रैक्टेड तो नहीं नज़र आ रहे। अगर ऐसा कुछ भी है तो फिर उस हिसाब से जो उनके रेडियोलॉजिस्ट होंगे उनको एडवाइस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही डॉक्टर साहब ने कि ऐसे तो जीका वायरस कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन प्रेग्नेंट जिनको गर्भवती महिलाएं हैं उनके बच्चों में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, जो कि इन्होंने कहा कंजेनाइटल जीका सिंड्रोम की तरह, यानी बच्चे के जो है वो सर, माइक्रोकेफेली सर छोटा रह जाएगा, उसका दिमाग कम रहेगा, उसके हाथ पैर हो सकता हो कॉन्ट्रैक्चर हो, आँख की रोशनी कम हो, उस कान में सुनाई कम दे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कहा, सीरियल अल्ट्रासाउंड कराना है, यानी आपने उससे कांटेक्ट में रहिए। और अगर आप उस वेस्ट यूपी में आसपास हैं, या फिर कहीं पे भी जहाँ जीका वायरस फैल रहा है, अगर उस एरिया में है तो आपको प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हैं तो बेटर है कि अवॉइड कीजिए, 6 महीने के लिए टाल दीजिए। और जैसा सर ने कहा कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है, तो प्रेग्नेंट अगर हैं तो सेक्स जो है अवॉइड करना है, 6 महीने तक नहीं हो तो कॉन्डोम का यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की तरफ फैलता है। तो इन्वेस्टिगेशन आपको पीसीआर से, टेस्ट से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से आरएनए देखते हैं। अगर आपको सिम्टम के 7 दिन पहले, 7 दिन से ज़्यादा हो गया तो एंटीबॉडीज़ अगर बन गई है तो वही ये जो आपका आईजीएम एंटीबॉडी चेक करके आपके ब्लड से और या फिर सीएसएफ से अगर आपको कुछ हुआ है उससे देख सकते हैं। यूरिन के भी जांच होती है जिसमें पीसीआर से। वैक्सीन, इसका कोई वैक्सीन नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। इसका ट्रीटमेंट भी जो है वो, वैसे तो इसके यूजुअली ऐसा होता है कि कोई सिम्टम आए ना, लेकिन अगर सिम्टम आए, जैसे फीवर आ गया तो फीवर के लिए पैरासीटामोल ले लें। जोड़ों के दर्द के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ये एस्प्रिन लेने की ज़रूरत नहीं है। एबुप्रोफेन
ये जो NSAIDs जिसे हम कहते हैं, NSAIDs, इनका इस्तेमाल नहीं करना है जोड़ों के दर्द के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं। पानी अच्छे से पीते रहना है, अपना एटलीस्ट 3 से 4 लीटर फ्लूइड आपको एक दिन में पीना ही पीना है, अनलेस अदरवाइज आपको कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका वाटर रिस्ट्रिक्शन बताया गया है, जैसे कई बार रीनल प्रॉब्लम या कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से बताया जाता है, तो वो डॉक्टर ने पहले एडवाइस किया होता है। नहीं तो अदरवाइज आप 3 से 4 लीटर जो है अपना पानी मेंटेन कीजिए, पैरासीटामोल ले लीजिए, और उसके अलावा जो है आपने रेस्ट करनी है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरह की कोई नहीं करनी है। तो मेन ये चीज़ें होती हैं तो जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे डेंगू का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक इलाज होता है। लेकिन डेंगू में बहुत से लोगों की मौत हुई, हज़ारों लोगों की आपने देखा है, कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू कॉम्प्लिकेशन होता है। ऐसा जिका में नहीं होता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को बचा देना है। कोई दवा नहीं, डॉक्टर साहब ने सिर्फ कहा है पैरासीटामोल यूज़ करना है, ढेर सारा पानी पीना है, घर पे आराम करना है। हाँ, वैक्सीन नहीं है कोरोना की तरह, लेकिन नहीं फैलता है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से फैलता है, मच्छर काटने से फैल रहा है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के फैल रहा है। दूसरे जो इन्होंने कहा कि एस्प्रिन और आइबोप्रोफेन जो NSAIDs ड्रग की बात की है इन्होंने, उसको नहीं लेना है, क्योंकि उसके लेने से कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हाँ, प्रिवेंशन कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? मच्छर से ही फैलता है तो मच्छर का प्रिवेंशन हम सब जानते हैं बहुत पहले से ही, कि अपना मच्छरदानी, अगर गांव के एरिया में रहते हैं तो मच्छरदानी बेस्ट है मच्छरदानी लगा के रखें। नहीं तो अपना जो और भी तरीके हैं, हम जो मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करते हैं, या फिर वो कछुआ और वो सब जो इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी भी तरह से मच्छर से अपने आप को बचाना है। इसके अलावा जो है एडीज मॉस्किटो जो है कहते हैं दिन में काटता है, समझ रहे ना? तो ऐसा नहीं है कि आप रात में ही सिर्फ वो करें, दिन में भी फुल स्लीव के कपड़े और वो भी पहने। जो ये छोटे पानी में रहता है, यानी कि जो फ्लावर पॉट्स हैं या आपका कूलर होगा, जाड़ा ख़त्म हो गया है तो पानी खाली कर दीजिए। टायर जो है, जहाँ टायर यूज टायर है वहाँ पे पानी, यानी घर के आसपास पानी का इकट्ठा ना हो। कम्युनिटी इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, यानी कॉलोनी के सब लोगों को मिल के करना है। सरकार की तो जिम्मेदारी है ही सर्विलेंस की, प्रिवेंशन की, कंट्रोल की, वो अपना काम करना चाहिए, लेकिन आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी जिका वायरस से। तो घबराने की कोई बहुत बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो डॉक्टर साहब ने सबसे इम्पोर्टेंट कहा है कि गर्भवती महिलाओं को सचेत रहने की जरूरत है। थैंक यू।